होगी। देखो आज है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। हर बार शुक्रवार के दिन, जुम्मा के दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले ज्योग्राफी का पूरा फैक्ट को हम लोग को समझना होगा। ये ब्रह्मांड क्या है, ये बना कैसे, क्यों बना, किस कारण से बना, सारा चीज को हम लोग क्या करना होगा? समझना होगा। जिस तरीका से तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग क्या करेंगे? मैकाले के सिस्टम से बाहर जाके पढ़ेंगे। मैकाले को बता देना है कि तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। पूरा पाठ पाठ करके हर एक चीज को याद नहीं करेंगे, पूरा समझ लेंगे। देखो कैसे समझेंगे। देखो ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिक कहते हैं, माने एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। खगोलिकी जो है, इसमें जो है बताता है ये ब्रह्मांड एक्चुअली में बना कैसे। पहला चीज हम लोग समझेंगे, ये ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड जो है, पहले ना ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था। ब्लैक होल, ब्लैक होल का मतलब समझो। ब्लैक होल एक ऐसा चीज होता है जिसमें एक चम्मच अगर निकालेगा ना, 100 हाथी के वजन के बराबर होता है। माने उसमें घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था, उसमें ना विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। विस्फोट होने पर ना उसको बोला गया बिग बैंग। उसको क्या बोला गया? बिग बैंग। उसको हिंदी में बोला गया महाविस्फोट। ब्रह्मांड में पहले बाबू कुछ नहीं था। आज ना तुम लोग देख रहा है, ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य है, तारा है, देख रहा है ना। पहले वहां पे कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। ब्रह्मांड टूटा, टूटने के बाद क्या बन गया? छोटा छोटा धूल कण पूरा उड़ने लगा। समझ में आया? धूल कण उड़ने लगा। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे। देखो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। जो आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड बना कैसे? ये बना कैसे? ब्लैक होल के विस्फोट होने के बाद बना। अब देखो कैसे बना। जब विस्फोट हो गया ना, तो हीलियम गैस जो है हाइड्रोजन में बदला और छोटा छोटा धूल कण। आज भी हम लोग के यहाँ पे देखो, कुछ मत करो, एक तो वहां पे छेदा कर दो और छेदा करने के बाद वहां पे कांच लगा दो। कांच लगा के देखिएगा ना, वहां से जब रोशनी आएगा तो देखिएगा पूरा वायुमंडल में धूल कण उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? धूल कण। हम लोग का शरीर भी फटाफट गंदा हो जाता है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है। कुछ जैसे कपड़ा पहन के ड्रेस व्रेस, सादा सादा ड्रेस है, पहन के गया, गंदा हो गया, मम्मी मारने स्टार्ट करेगी, बोली यो तुम गंदा गंदा कर दे कीजिए, दूझा पटा पटा। अब ठीक उसी प्रकार से कपड़ा गंदा होने का या शरीर गंदा होने का, कोई भी चीज गंदा होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वायुमंडल में क्या है? धूल कण। क्या चीज है? धूल कण। ठीक है, तो धूल कण पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। अब हाइड्रोजन गैस था, हीलियम में बदलने लगा और उसमें क्या हुआ? एक विरल गैस का रूप ले लिया। विरल गैस, अब हम लोग सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, पाठ पाठ करके सब लिखे हैं। तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि सर जी हमको बता दिए, बोल दिए और हम जो है नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम जितना बोलेंगे उतना सब लिखा हुआ। ठीक है, तो एक विरल गैस का रूप बना। फिर विरल गैस रूप में संलयन क्रिया हुआ, माने घर्षण हुआ, उसमें आग लग गया, वो चमकने लगा, तो वो बन गया एक तारा। वो क्या हुआ? धधकने लगा। जैसे कोयला जो है, कोयला एक बार आग लगने पर कितना देर तक जलते रहता है? जलते रहता है कि नहीं? इतना बड़ा, माने पृथ्वी से कई गुना, हजारों गुना बड़ा जो है सूर्य है, और वो क्या हो रहा है? जलने लगा। ऐसे कर करके पूरा ब्रह्मांड में चारों तरफ तारा बन गया। तारा को ही सूर्य कहते हैं, तारा को ही सूर्य कहते हैं। देखो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड क्या फैल रहा है? ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। सीधा ही है। ब्रह्मांड में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? तारा मिलेगा। वही संलयन क्रिया करके वो लोग बनाया है। जैसे यहाँ पे एक देखो, विरल गैस हाइड्रोजन हीलियम में बदला धूल कण, उसके बाद ये निहारिका के रूप में बदलेगा, फिर निहारिका से वो तारा में बदलेगा। तारा से जब इसका पावर खत्म होने लगेगा तो लाल दानव बनेगा, लाल दानव से श्वेत वामन, फिर काला वामन बन जाएगा। इस तरीके से ये बनते हुए जाएगा। देखो तारा किसे कहते हैं? तारा को हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश को तारा कहलाता है। माने उष्मा प्रकाश दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले क्या होता है? देखो जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल छा जाते हैं। घने बादल छा
छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? निहारिका। अंग्रेजी में नेबुला, नेबुला अंग्रेजी में नेबुला, इना की नेबुला, ऊना नेबू, नेबुला ना इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, और हिंदी में निहारिका, हिंदी में निहारिका। याद हो रहा है ना? इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दहन माने आग लगने की क्रिया, निहारिका में आग लगने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वह तारों का रूप ले लेता। तो क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तारा यानी सूर्य, तारा यानी सूर्य। तारा में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये प्लाज्मा क्या होता है? जैसे मान लो जैसे जेली नहीं होता है, तुम लोग चॉकलेट खाता है जो जेली की तरह, ठीक उसी प्रकार से जो इतना माने उसमें संलयन का क्रिया होता है कि वो पूरा एकदम इथी होके ना जेली की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन आग का जेली रहता है। वो लेके मत खा लेना मुंह में, मुंह को गल पल के निकल जाएगा, समझ में? अगर मान लो तुमको सूर्य जो है, सूर्य में अगर तुमको मान लो एक बहुत तगड़ा पीपी किट उट पहना के जो आग से जले नहीं, ऐसा पूरा जैकेट वगैरह पहना के अगर तुमको उसमें फेंक देगा तो कैसा लगेगा मालूम? अंदर में कैसा लगेगा? तो एक तरीका का जेली की तरह उसे गुद कर करेगा, समझ में? इस तरह। लेकिन आग का रहेगा, पूरा आग का जेली रहता है वो, समझ में? जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर। देखो जैसा कोयला में जितना आग रहेगा, जैसा ताप रहेगा उतना ही उसमें वैसा ही रंग दिखेगा। जैसे देखो लाल रंग दिखेगा निम्न ताप पर, लाल लाल रंग दिखेगा। कोयला को ही देख लो ना, लाल लाल दिखेगा। सफेद रंग मध्य ताप रहेगा तो सफेद रंग। नीला रंग जो है उच्च ताप पर नीला रंग दिखेगा। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर। ये द्रव्यमान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कितना आकार है, कितना वजन है, उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। अब मान लो छोटा अगर बना है, छोटा बना है तो उसका आकार जो है छोटा है तो छोटा कार्य करेगा। अब बड़ा, जैसे मान लो कोई बड़ा है, जैसे अमन है अनिल है, तो अमन बड़ा है तो अमन बड़ा काम कर लेगा, बड़ा काम कर लेगा, माने भारी काम कर लेगा। लेकिन अनिल वही काम तो नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य छोटा अगर बनेगा तो उसका द्रव्यमान के अनुसार उसका क्या होगा? निर्भर करता है। अब देखो हम लोग जानेंगे अब लाल दानव। ये लाल दानव क्या होता है? लाल दानव ही बनेगा, कभी ना कभी तो पावर खत्म होगा। अभी जैसे मान लो हम ही पहले बच्चा थे, खूब तेज दौड़ते थे, डुक डुक दौड़ के इधर गुड्डी उड़ाना, इधर करना, ये करना, सब कुछ करते थे। लेकिन आज अब तुम लोग बोलेगा सर जी दौड़िए, बुढ़ापा उम्र में दौड़ पाएंगे? बुढ़ापा उम्र में दौड़ पाएंगे? हाँ, अब दौड़ने जाएंगे देखेंगे गिर गए, समझ में? धोती उती पहने रहेंगे तो टनाइए जाएगा, गते हो जाएगा, समझ में? ठीक उसी प्रकार से सूर्य का भी तो एक तो पावर है, कितना देर ये जलेगा, कितना देर ये चमकेगा, इसका एक ना एक दिन ये लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा? लाल दानव। लाल दानव देखो तो लाल दानव जब तारा ही सूर्य है बाबू, सन। तारा ही क्या है? सन है। तारा को इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। इसका ईंधन समाप्त होने लगता है। ईंधन मतलब क्या होता है? जलने का जो पावर है, जो जल रहा है। जैसे कि मान लो कोयला है तो वो ईंधन है, तो उसका जो छोटा छोटा कण जो है ना, छोटा छोटा कण जो है वो क्या है? ईंधन है। जब तक वो रहेगा तब तक वो जलेगा। जब वो खत्म होगा तो वो क्या होगा? लाल दानव बनेगा। लाल दानव से श्वेत वामन काला वामन, ब्लैक होल बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो, और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। लाल दानव का आकार क्या होता है? बड़ा होने लगता है। अब हम लोग जानेंगे श्वेत वामन क्या है। लाल दानव और पावर खत्म होगा तो श्वेत वामन बन जाएगा। पहले बना था तारा सूर्य, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पावर खत्म हुआ तो लाल दानव बना। अब लाल दानव से और पावर खत्म होगा तो क्या बन जाएगा? श्वेत वामन, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप में श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला, अब उसके बाद आएगा काला वामन। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है? छोटे तारों का अंत हो जाता है।